राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम को हम पूजा कैसे करते हैं। यानी सुबह हमें पूजा कैसे करनी है और रात को जब कृष्ण जी का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें पूजा करनी होती है। सुबह की जो पूजा है वो नॉर्मल पूजा होती है, जैसे हम रोजाना पूजा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चाहें तो सुबह की पूजा अपने घर के मंदिर में जहाँ पर रोजाना पूजा करते हैं वहां पर कर सकते हैं, या आप अच्छे से डेकोरेट करके चौकी वोकी लगा के भी सुबह की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास हो, उन्हें आप चौकी पर विराजमान कर लें। और अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो फिर गणेश जी को जरूर विराजमान करना, क्योंकि मंदिर में तो गणेश जी विराजमान होते हैं, लेकिन अलग से चौकी पर भी हमें विराजमान करना है। गणेश जी के बिना कोई पूजा नहीं की जाती है। अब सभी को हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा लेंगे, वस्त्र समर्पित कर देंगे, सभी को तिलक लगाएंगे, हम अक्षत समर्पित करेंगे। यानी रोजाना जैसे हम पूजा करते थे ना, जन्माष्टमी के दिन सुबह भी हमें बिल्कुल उसी तरह से पूजा करनी है। और गणेश जी के भोग में हम तुलसी नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर मैं माखन मिश्री का भोग लगा दूंगी। भगवान श्री कृष्ण जी के भोग में तुलसी जरूर डालनी है। और सुबह के समय भी आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। भोग आप सुबह के समय किसी भी चीज का लगा सकते हैं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी को तो 56 भोग समर्पित किए जाते हैं, तो आप भोग लगा दें, जल समर्पित कर दें, उसके बाद आप आरती कर लें। जैसे रोजाना आप आरती करते थे, गणेश जी की आरती और जो भी आरती आप करते हैं वो आरती आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। तो इस तरह सुबह की पूजा हमें नॉर्मल करनी है। जो जल का लोटा है वो तुलसी जी को अर्घ दे देंगे। अब सुबह की पूजा हमने कर ली है। दोपहर में आप अच्छे से चौकी लगा लें, खूब अच्छे से डेकोरेट कर लें। और उसके बाद शाम के समय 7 बजे के आसपास जब सूर्यास्त होता है, तब संध्या आरती के बाद, पहले आप संध्या आरती कर लें, उसके बाद हमें क्या करना है कि चौकी को हम साफ कर लेंगे। और फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की जो हमने फोटो ली है उनको पर्दा डाल देंगे। तो पर्दा डालने के लिए कोई भी साफ शुद्ध कपड़ा हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये माता रानी की जो चुनरी होती है, इससे पर्दा मैं फोटो पर डाल दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी को पर्दा लगा देंगे। मंदिरों में भी इसी तरह से पर्दा लगा दिया जाता है। अब हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे मूर्तियों को, यहाँ से हम चले जाएंगे, बाकी अपना और काम कर लेंगे। रात को जब 12 बजेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तब हम आके ताली बजाएंगे पहले, फिर हम घंटी बजाएंगे। और इस तरह से ताली और घंटी बजाकर फिर हमने जो पर्दा लगाया है उस पर्दे को हम हटा देंगे। मंदिरों में भी इसी तरह से 12 बजे पर्दा हटाया जाता है। आपको टीवी में दिख जाएगा या मंदिरों में से भी आपको आवाज आ जाएगी अगर आसपास मंदिर है तो। उसके बाद आप जो एक कलावा है ये हटा दें। आप चाहे तो दोबारा इसी कलावे को यूज कर सकते हैं, जल के छींटे लगाकर, या दूसरा कलावा आप यूज कर लें। फिर हम सबको स्नान कराएंगे। तो भाव रूप में स्नान कराना है सभी को, जल के छींटे लगा देंगे, स्नान करा देंगे। देखिए, अगर मूर्तियां होती हैं तो फिर हमें उन्हें पंचामृत स्नान कराना होता है, लेकिन फोटो को हम स्नान नहीं करा सकते हैं। तो फोटो को हम भाव रूप में स्नान करा देते हैं, जल के छींटे लगा देते हैं। तो स्नान हमने करा दिया है। अब हम दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। जनेऊ आप है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो कलावे का जनेऊ बनाकर आप गणेश जी को समर्पित करें। और वही हमने कृष्ण राधा जी को समर्पित कर दिया है। अब देखिए, फोटो में गौ माता भी है तो उनका पूजन भी साथ ही हो जाएगा। सबको पहले हमें चंदन से तिलक करना है। इस दिन आप चंदन से जरूर तिलक करें। भगवान श्री कृष्ण जी को चंदन अति प्रिय है। तो पहले हम गणेश जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को, राधा जी को, गैया को, सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे और फिर हम फूल समर्पित करेंगे। फूल आप जरूर ले आइएगा। जन्माष्टमी के दिन तो वैसे भी किसी भी मंदिर के सामने बहुत अच्छे अच्छे फूल मिल जाएंगे, तो आप फूल ले आए, खूब सुंदर सा अपनी चौकी को डेकोरेट कर लें। तो यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, तो उन्हें अलग से भोग समर्पित करेंगे। और हम अपने भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग जरूर समर्पित करेंगे। माखन मिश्री उन्हें अति प्रिय है, तो दोनों समय आप ये भोग समर्पित करें। और रात को भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद जब आप पूजा करेंगे तो धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करें। और उसके अलावा आप कोई भी भोग, शुद्ध सात्विक भोग समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को तो 56 भोग लगाए जाते हैं, तो आप कितने भी भोग समर्पित कर सकते हैं। माखन मिश्री और धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करें। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा
पूजा में रही कमियों को पूरा करती है तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित कीजिएगा। अब हम 1 लोटा जल ले लेंगे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते हैं, तो 1 लोटा मैंने जल ले लिया है। इसमें थोड़े से फूल हम डाल लेंगे और जो धनिया पंजीरी हमने चढ़ाई है ना, वो उसमें से थोड़ी सी धनिया पंजीरी हम डाल लेंगे। तो ये चंद्रमा को अर्घ देने का जल भी तैयार हो गया है। अभी इसको हम चौकी पर ही रखेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें करनी है आरती। तो आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। और जब आप पूजा करेंगे तो पूजा के दौरान मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, श्री राधे राधे का जाप करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम चंद्रमा को अर्घ दे के आएंगे और चंद्रमा को अर्घ दे के आने के बाद ही हमें व्रत खोलना होता है। और जब व्रत खोलेंगे तो पहले जो हमने भोग में पंजीरी चढ़ाई है उसमें से थोड़ी पंजीरी खाएंगे प्रसाद के रूप में, उसके बाद हमें कुछ और खाना है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जन्माष्टमी आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।